नमस्कार, प्रणाम। अब मैं आपको आध्यात्मिकता के विषय से और आगे अवगत करवाना चाहती हूँ कि हमें आध्यात्मिकता में कैसे प्रवेश करना चाहिए और हमें आध्यात्मिकता से कैसे परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। तो आध्यात्मिकता की प्राप्ति करने के लिए या आध्यात्मिकता में प्रवेश करने के लिए हमको राधा राधा और कृष्ण के प्रेम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राधा कौन है, कृष्ण कौन है और भगवान ने रास क्यों किया। तो आजकल के जो यंग जनरेशन है वो रास को सिर्फ एक प्रेम मानते हैं, जबकि रास एक आध्यात्मिकता का विषय है, एक अंतरंग विषय है, एक आत्मा से परमात्मा का विषय है, एक ममर्गता वाला विषय है। रास तक पहुंचने के लिए हमें भागवत जी का अध्ययन करना, उसको श्रवण करना, उसको स्वाध्याय करना, उसका चिंतन करना, उसका आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक राधा रानी की कृपा ही नहीं होगी तब तक हम रास में प्रवेश कर ही नहीं सकते। राधा कौन है, राधा के विषय में भी आज के जो जनरेशन है वो राधा के विषय को ही नहीं जानती कि राधा कौन है। राधा शब्द अपने आप में बहुत मुश्किल और बहुत तपस्या वाला है। बहुत तपस्या के बाद हम राधा को बोल पाते हैं। राधा ही सब वेदों का सार है, राधा ही सब भगवानों में सर्वोप्रिय है। राधा की स्तुति, राधा जी की जो स्तुति है वो सभी देवी देवता करते हैं। तो जो राधा नाम है वो सभी देवी देवताओं में भी सर्वोपरि है। तो जिसने राधा नाम ले लिया तो वो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि राधा एक आधार है, राधा हमें राह दिखाती है। राधे 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 करते करते हमें राह दे मिलती है। तो हमारे जीवन को राह मिलती है, हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान पाते हैं और पहचान पाते हैं। आध्यात्मिकता का प्रवेश का प्रथम जो द्वार है वो है राधा जी को जानना, उनको पहचानना और राधा नाम का स्मरण करना। जब तक हम राधा नाम का स्मरण नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिकता के विषय को जान ही नहीं पाएंगे। तब तक हम भागवत जैसे विषय को, भागवत जैसे महाग्रंथ को में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। हम कृष्ण को ही नहीं जान पाएंगे। कृष्ण कौन है, राधा कौन है, भगवान की बाल लीलाएं कौन है, माँ यशोदा कौन है। सबसे पहले हमें भागवत में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें भागवत के चरित्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। व्यास जी कौन है, सुखदेव जी कौन है, राजा परीक्षित कौन है, राधा जी कौन है, माँ यशोदा कौन है, नंद बाबा और जितने भी चरित्र हैं, भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी हैं, हमें उन लीलाओं के विषयों से अवगत होना है। तभी हम भागवत जैसे विषय में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो भागवत में प्रवेश करने के लिए भागवत का जो मूल उद्देश्य है वो है आत्मा से परमात्मा का मिलन। परमात्मा ने ही भागवत का जो उद्भव हुआ या भागवत का जब उदय हुआ तो काल शक्ति ने ही परमात्मा को यानी कि भगवान विष्णु को जागृत किया और उनसे कहा कि अब सृष्टि का उद्भव होने का समय आ गया, अब आप सृष्टि का उद्भव करो। तो जब भगवान ने सृष्टि का उद्भव किया तो भागवत ग्रंथ का और हमारे चारों वेदों का उद्भव हुआ। तो वेद व्यास जी ने चारों वेदों का उद्भव किया। तो इसलिए हमें अपने वेदों को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने ग्रंथों को जानना ज़रूरी है। तभी हम आज एक हिंदू धर्म को जागृत कर पाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। अपने हिंदू धर्म जो है, हमारा जो हिंदू धर्म है वो है सनातन धर्म पर आधारित। जब तक हम हिंदू सनातन धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक हमारा हिंदू राष्ट्र या हिंदू धर्म स्थापित ही नहीं हो पाएगा। और हिंदू धर्म स्थापित के लिए हमारे हृदय में, सभी हिंदुओं के हृदय में आध्यात्मिकता का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सबके हृदय में परमात्मा का उद्भव नहीं होगा, राधा रानी और कृष्ण की भक्ति के विषय में नहीं जानेंगे, परमात्मा के विषय में नहीं जानेंगे, आत्मा के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक हम आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हमें भागवत ग्रंथ की आवश्यकता है, उसको अध्याय करने की आवश्यकता है, ग्रंथों की आवश्यकता है पढ़ने की।
हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है, भागवत ग्रंथ को पढ़ना जरूरी है, गीता का सार पढ़ना जरूरी है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ और श्रीमद् भगवत गीता अलग अलग पुस्तकें हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण समाये हैं और जो भगवत गीता है वो भगवान के मुख से निकली हुई है। उसमें भगवान ने अर्जुन को महाभारत में उपदेश दिया था और दोनों में यही अंतर है, श्रीमद् भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत महापुराण में। पुराण में भगवान पर जब वैकुंठ को जा रहे थे तो भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, अब मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ में समाहित हूँ और मैं पूरा का पूरा समा के ही जा रहा हूँ भागवत ग्रंथ में। और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया था महाभारत के युद्ध में, तो वो भगवान के मुख से निकले हुए उपदेश हैं। तो कैसे भगवत गीता जो है वो हमारे भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग पे आधारित है। हमारे कर्म क्या है, हमारे पिछले जन्म के कर्म क्या है, हमें अपने कर्मों के अनुसार कैसे जीना चाहिए। आज हमारा ये जो जीवन है, हम अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही इस जीवन को जीते हैं। हमारा पाप और पुण्य हमारे साथ साथ चलता है। जब हमारे अच्छे दिन आते तो हमारे पुण्य के दिन आते, जब हमारे ऊपर विपदा आती है या कोई तकलीफ़ आती है या दुख आता है या हम किसी विपत्ति में होते तो वो हमारे पिछले जन्म के पाप आते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज हमको ये जो 84,000 योनियों के बाद जो ये हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम उसको कैसे गुजारें, उसको कैसे बिताएं और उसका हम कैसे सदुपयोग करें। हमारा एक एक समय, हमारा एक एक क्षण बहुत कीमती होता है और ये सब हमारा परमात्मा का दिया हुआ ही समय है। लेकिन आज जो समय चल रहा है वो बहुत ख़राब समय चल रहा है। तो हमें इस समय को दरकिनार करते हुए अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अपनी आत्मा को आत्ममंथन करना चाहिए, परमात्मा के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा में विभक्ति करनी चाहिए ताकि हम परमात्मा को जान सके, उसके भेदों को जान सके, उसके तत्वों को जान सके, इस पूरी सृष्टि को जान सके। हमें अपनी आध्यात्मिकता के जीवन में प्रवेश करने के लिए पूरी की पूरी सृष्टि को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पूरी सृष्टि को ही नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को ही नहीं जान पाएंगे। पेड़ पौधे, जलवायु, आकाश, पृथ्वी, जो भी है, जल है, अग्नि है, ये सब परमात्मा के दिए हुए हैं। हमारे मुख है, हमारा मुख है, हमारी आँख है, हमारे कान है, हमारी जीभ है, हमारे पैर हैं, हाथ है, ये सब परमात्मा के तो दिए हुए हैं, कोई हमारे थोड़ी ना है। ये इन्हीं सब तत्वों से बनकर ही हमारा शरीर बना है। और जब तक हम इन तत्वों को ही नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को, हम आध्यात्मिकता को नहीं जान पाएंगे। हम राधा जी को नहीं जान पाए तो जब तक हम राधा को ही नहीं जान पाएंगे, हम कृष्ण को ही नहीं जान पाएंगे तो हम आध्यात्मिकता में प्रवेश ही कैसे कर पाएंगे। सब कहते हैं आध्यात्मिकता में प्रवेश करो। अरे जब हम राधा को नहीं जान पा रहे, हम कृष्ण को नहीं जान पा रहे, हम भगवान शिव को नहीं जान पा रहे, हम ब्रह्मा जी को नहीं जान पा रहे, हम नारद जी को नहीं जान पा रहे, हम विष्णु भगवान को नहीं जान पा रहे, हम लक्ष्मी जी को नहीं जान पा रहे, तो हम कैसे आध्यात्मिकता में प्रवेश करेंगे। हम अपनी आत्मा को ही नहीं जान पा रहे। जब हम अपनी आत्मा को जान पाएंगे, हम अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करेंगे, तभी तो हम आध्यात्मिकता वाले जीवन में प्रवेश करेंगे। और इसके लिए हमें राधा जी का ध्यान करना पड़ेगा, हमें राधा 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 जपना पड़ेगा। तो राधा जी ही वो नाम है, राधा जी ही वो तत्व है। तो वो राधा जी के बरसाना में जाओ, आप बरसाना में आप जाओगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति मिलेगी, राधा रूपी तत्व की एक अलग ही अनुभूति मिलेगी। तो हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी है, राधा रूपी तत्व को। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको राधा जी के विषय से अवगत और कराना चाहूँगी ताकि आप लोग आसानी से आध्यात्मिकता के जीवन में जा सके और अपने आप को हिंदू धर्म के प्रति सचेत हो सके। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।